ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar, Namaskar. Today we read chapter 85 of the Ayodhya Kandam, which has 22 verses. Highly praising Guha, Bharata, while departing, inquires of him the way to the hermitage of Bharadwaj. Promising to follow the prince as a guide with his servants and placing his misgivings before him, Guha seeks to know the intentions about Sri Rama and consoles the prince who was constantly bewailing till dusk. आज हम पंचाशीतितम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 22 श्लोक हैं। गुहा और भरत की बातचीत तथा भरत का शोक। एवं मुक्तस्तु भरतो निषादाधिपतिं गुहं प्रत्युवाच महाप्राज्ञो वाक्यं हेत्वर्थ संहितम्। निषाद राज गुहा के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान भरत ने युक्ति और प्रयोजन युक्त वचनों से उसे इस प्रकार उत्तर दिया। Spoken to as above, Bharata, for his part, who was exceedingly wise, gave to Guha, the ruler of the Nishads, the following reply, which was consonant with reason and purposeful. ऊर्जितः खलु ते कामः कृतो मम गुरोः सखे यो मे त्वमीदृशीं सेनाम् अभ्यर्चयितुम् इच्छसि। भैया, तुम मेरे बड़े भाई श्री राम के सखा हो, मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो। ये तुम्हारा मनोरथ बहुत ही ऊंचा है, तुम उसे पूर्ण ही समझो। तुम्हारी श्रद्धा से ही हम सब लोगों का सत्कार हो गया। Indeed, your great object of according a right royal reception to me has been accomplished in that you seek to entertain my army of such magnitude, O friend of my elder brother. इत्युक्त्वा स महातेजा गुहं वचनम् उत्तमम् अब्रवीत् भरतः श्रीमान् पन्तानं दर्शयन् पुनः। ये कहकर महातेजस्वी श्रीमान भरत ने गंतव्य मार्ग को हाथ के संकेत से दिखाते हुए पुनः गुहा से उत्तम वाणी में पूछा। Having spoken as above, the said illustrious Bharata, who was possessed of great splendor, once more addressed the following excellently worded question to Guha about the way ahead. कतरेण गमिष्यामि भरद्वाज आश्रमं यथा गहनो अयं वृषं देशो गंगानूपो दुरत्ययः। निषाद राज, इन दो मार्गों में से किसके द्वारा मुझे भारद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना होगा? गंगा के किनारे का ये प्रदेश तो बड़ा गहन मालूम होता है, इसे लांघकर आगे बढ़ना कठिन है। By which of the two routes appearing before me shall I proceed to the hermitage of Rishi Bharadwaj? This tract of land drained by the Ganga is most thickly set with trees, etc., and as such difficult to cross. तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्भूत्वा गुहो गहनगोचरः। बुद्धिमान राजकुमार भरत का ये वचन सुनकर वन में विचारने वाले गुहा ने हाथ जोड़कर कहा। Hearing the aforesaid question of the intelligent prince Bharata, Guha, who used to roam about in the woods, replied with folded hands as follows. दाशात् त्वम् अनुगमिष्यन्ति देशज्ञाः सुसमाहिताः अहं च अनुगमिष्यामि राजपुत्र महाबल। महाबली राजकुमार, आपके साथ बहुत से मल्लाह जाएंगे जो इस प्रदेश से पूर्ण परिचित तथा भली भांति सावधान रहने वाले हैं। इनके सिवाय मैं भी आपके साथ चलूंगा। Ferrymen who are familiar with the region and very attentive will undoubtedly accompany you. I too shall follow you in person, O exceptionally mighty prince. कश्चिन् न दृष्टो
व्रजसि रामस्य अक्लिष्टकर्मणः इयं ते महती सेना शंकां जनयतीव मे। परंतु एक बात बताइए, अन्यास ही महान पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे हैं? आपकी ये विशाल सेना मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रही है। I hope you are not going with evil intent towards Sri Rama, who does great deeds without any exertion. This huge army of yours gives rise to apprehension in my mind, as it were. तमेव अभिभाषन्तम् आकाश इव निर्मलः भरतः श्लक्ष्णया वाचा गुहं वचनमब्रवीत्। ऐसी बात कहते हुए गुहा से आकाश के समान निर्मल भरत ने मधुर वाणी में कहा। To the aforesaid Guha, who was talking as above, Bharata, whose heart was absolutely taintless as the sky, replied in sweet words as follows. मा भूत् स कालो यत् कष्टं न मां शङ्कितुमर्हसि। राघवः स हि मे भ्राता ज्येष्ठः पितृसमो मतः। निषाद राज, ऐसा समय कभी ना आए। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें पिता के समान मानता हूँ। May that time never come when such wickedness appears in me. You ought not to entertain any misgivings about me, for that scion of Raghu is my elder brother and is esteemed by me as equal to my father. तं निवर्तयितुं यामि काकुत्स्थं वनवासिनं बुद्धिरन्या न मे कार्या गुह सत्यं ब्रवीमि ते। कुकत्स तथा कुलभूषण श्री राम वन में निवास करते हैं, अतः उन्हें लौटा लाने के लिए जा रहा हूँ। गुहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हें मेरे विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। I go to bring back Sri Rama, a scion of Kukusta, who is dwelling in the woods. I tell you the bare truth, O Guha, no other motive should be imputed to me. सतु संहृष्टवदनः श्रुत्वा भरतभाषितं पुनरेव अब्रवीत् वाक्यं भरतं प्रति हर्षितः। भरत की बात सुनकर निषाद राजा का मुंह प्रसन्नता से खिल उठा। वह हर्ष से भरकर पुनः भरत से बोला। With his face rendered extremely bright with joy on hearing Bharata's reply, Guha for his part jointly spoke once more to Bharata as follows. धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगतीतले अयत्नाद् आगतं राज्यं यस्त्वं त्यक्तुम् इहेच्छसि। आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न के हाथ में आए हुए राज्य को त्याग देना चाहते हैं। आपके समान धर्मात्मा मुझे इस भूमंडल में कोई नहीं दिखाई देता। Blessed are you. I find none on the surface of this globe equal to you, who seeks to relinquish a kingdom come to you without any effort on your part. शाश्वती खलु ते कीर्तिः लोकान् नु चरिष्यति यस्त्वं कृच्छ्रगतं रामं प्रत्यानयितुम् इच्छसि। कष्टप्रद वन में निवास करने वाले श्री राम को जो आप लौटा लाना चाहते हो, इसमें समस्त लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति का प्रसार होगा। Surely your lasting fame will extend to the spheres, inasmuch as you wish to bring back to Ayodhya Sri Rama, who has fallen in adversity. एवं सम्भाषमाणस्य गुहस्य भरतं तदा बभौ नष्टप्रभः सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत। जब गुहा भरत से इस प्रकार की बातें कह रहा था, उसी समय सूर्य देव की प्रभा अदृश्य हो गई और रात का अंधकार सब और फैल गया। While Guha was conversing thus with Bharata, the sun lost its splendor and night fell. सन्निवेश्य स तां सेनां गुहेन परितोषितः शत्रुघ्नेन समं श्रीमान् शयनं पुनः आगमत्। गुहा के बर्ताव से श्रीमान भरत को बड़ा संतोष हुआ और वह सेना को विश्राम करने की आज्ञा दे शत्रुघ्न के साथ शयन करने के लिए गए। Lodging the said army in camps and soothed by Guha, the glorious Bharata then went to bed with Shatrughna.
रामचिन्तामयः शोको भरतस्य महात्मनः उपस्थितो हि अनर्हस्य धर्मप्रेक्ष्यस्य तादृशः। धर्म पर दृष्टि रखने वाले महात्मा भरत शोक के योग्य नहीं थे, तथापि उनके मन में श्री रामचंद्र जी के लिए चिंता के कारण ऐसा शोक उत्पन्न हुआ जिसका वर्णन नहीं हो सकता। Grief born of anxiety for Sri Rama and unique of its kind now overtook the high-souled Bharata, whose eyes were fixed on the righteousness and who surely did not deserve this mental torture. अन्तर्दाहेन दहनः संतापयति राघवं वनदाहग्नि संतप्तं गूढ़ो अग्निरिव पादपम्। जैसे वन में फैले हुए दावन नल से संतप्त हुए वृक्ष को उसके खोखले में छिपी हुई आग और भी अधिक जलाती है, उसी प्रकार दशरथ मरंजय चिंता की आग से संतप्त हुए श्री रघुकुल नंदन भरत को वह राम वियोग से उत्पन्न हुई शोकाग्नि और भी जलाने लगी। Even as a fire hidden in the hollow of a tree burns a tree already scorched by a forest consuming fire, so did the fire of anxiety for Sri Rama inwardly begin to consume Bharata, a scion of Raghu, who was already scorched by the fire of grief caused by his father's death. प्रसृतः सर्वगात्रेभ्यः स्वेदं शोकाग्नि संभवं यथा सूर्यांशु संतप्तो हिमवान प्रसृतो हिमम्। जैसे सूर्य की किरणों से तपा हुआ हिमालय अपनी पिघली हुई बर्फ को बहाने लगाता है, उसी प्रकार भरत शोक ग्रस्त से संतप्त होने के कारण अपने संपूर्ण अंगों से पसीना बहाने लगे। Bharat began to exude sweat born of the fire of grief from all his limbs in the same way as the Himalaya mountains heated by the sun's rays allows its snow to melt and flow. ध्यान निर्धर शैलेन विनिश्वसित धातुना दैन्य पादप संगेन शोकया असादि शृंगिना प्रमोहानंत सत्वेन संतापौषधि वेणुना आक्रांतो दुःख शैलेन महता कैकेयी सुतः। उस समय केकई कुमार भरत दुख के विशाल पर्वत से आक्रांत हो गए थे। श्री रामचंद्र जी का ध्यान ही उसमें छिद्र रहित शिलाओं का समूह था। दुखपूर्ण उच्छ्वास ही गौरी का आदि धातु का स्थान ले रहा था। दीनता इंद्रियों की अपने विषयों से विमुक्ता ही वृक्ष समूह के रूप में प्रतीत होती थी। शोक जनित आयास ही उस दुख रूपी पर्वत के ऊंचे शिखर थे। अतिशय मोह ही उसमें अनंत प्राणी थे। बाहर भीतर की इंद्रियों में होने वाले संताप थी उसे पर्वत की औषधियों तथा बांस के वृक्ष थे। Bharata, the son of Kaikeyi, was weighed down by a huge mountain of agony, consisting of a compact mass of rocks in the shape of loving contemplation on Sri Rama, which contained minerals in the shape of sighs, was clothed with a cluster of trees in the shape of recoiling of the senses from their objects, and was crowned with a tall peak in the shape of languor caused by grief, infested by numberless beasts in the shape of swoons, and covered by herbs and bamboos in the shape of burning of the internal and external organs of sense. विनिश्वसन् वै वृषक दुर्मनास्ततः प्रमूढ संज्ञः परमापदं गतः शमं न लेभे हृदय ज्वरार्दितो नरऋषभो यूतहतो यथार्षभः। उनका मन बहुत दुखी था। वह लंबी सांस खींचते हुए सहसा अपनी सुध बुध खोकर बड़ी भारी आपत्ति में पड़ गए। मानसिक चिंता से पीड़ित होने के कारण नरश्रेष्ठ भरत को शांति नहीं मिलती थी। उनकी दशा अपने झुंड से बिछड़े हुए वृक्ष की सी हो रही थी। Like a bull strayed from its herd, Bharata, a jewel among men, who having really fallen in extreme adversity, felt miserably disconsolate. His mind being utterly confused in consequence and was heaving sighs, afflicted as he was with anguish of heart, found no peace in his bed. गुहेन सार्धं भरतः समागतो महानुभावः स जनः समाहितः सुदुर्मनास्तं भरतं तदा पुनर्गुहः समाश्वासयद् अग्रजं प्रति।
परिवार सहित एकाग्रचित महानुभाव भरत जब गुहा से मिले उस समय उनके मन में बड़ा दुख था। वे अपने बड़े भाई के लिए चिंतित थे, अतः गुहा ने उन्हें पुनः आश्वासन दिया। When the noble-minded Bharata, who though composed, felt very disconsolate, got united along with his men with Guha again, the later reassured him once more with reference to his elder brother. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 85तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 85वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 85 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampada Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।